हेलो स्टूडेंट। देखिए बेसिसिटी स्टडी कर रहे हैं हम, राइट। बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। अब लास्ट लेक्चर में तो हमने देख लिया क्या कि अमाइंस दे आर बेसिक इन नेचर, राइट। उसके साथ हमने देख लिया था कि प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्चरी, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर दे आर बेसिक इन नेचर। साथ ही साथ हमने देखा पीकेबी वैल्यू जो रहती है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। पीकेबी वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी उतना बेसिक नेचर कम रहेगा, क्योंकि पी की भी वैल्यू बढ़ेगी तो के बी वैल्यू डिक्रीज होगी, के बी वैल्यू डिक्रीज तो OH आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, OH आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, बेसिक नेचर डिक्रीजेस। ओके, ये हमने लास्ट लेक्चर में अच्छी तरह से समझ लिया है। अगर वो देखा नहीं है लेक्चर तो फिर से एक बार देख लीजिए, क्योंकि आज हम एक स्टेप उससे आगे जाने वाले। मतलब अमाइंस तो हमने देख लिया, दे आर बेसिक इन नेचर, लेकिन अब इन अमाइंस के जो टाइप्स है, मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, इनमें कौन ज्यादा बेसिक है, कौन कम है, और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो इस बेसिसिटी को अफेक्ट करते हैं, राइट, वो हम देखने वाले। तो उसमें पहला फैक्टर कौन सा है, देखिए एक एक समझ लीजिए। पहला फैक्टर कौन सा है इसमें जो इन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस को अफेक्ट करेगा, वो है प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट। अब आई तो आपको पता होगा क्या है, ये इंडक्टिव। ठीक है, 11 स्टैंडर्ड में अच्छे से समझ गए, फिर भी मैं बता देता हूँ। अब देखिए स्ट्रक्चर हम जब निकालेंगे, फॉर एग्जांपल RnH2, RnH2, उसके बाद अगर मैं सेकेंडरी अमाइन का स्ट्रक्चर निकालता हूं तो Rn, उसके बाद R और यहाँ पे H, और अगर टर्चरी का ड्रॉ करते हैं तो Rn R, यहाँ पे भी R। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, लोन पेयर हर एक के पास। अब देखिए समझ लीजिए क्या है, इस लोन पेयर को अगर यहां से रिमूव होना है, ओके, मतलब नाइट्रोजन को अगर रिमूव करना है, नाइट्रोजन को इस लोन पेयर को किसी को देना है, उसके बाद क्या बनेगा ये नाइट्रोजन, मतलब ये जो स्टेबल है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, राइट। अगर नाइट्रोजन ने, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया, नाइट्रोजन अगर किसी हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन की पेयर, लोन पेयर डोनेट करता है तो इस नाइट्रोजन पे क्या आ जाता है, प्लस। और ये जब प्लस आएगा, प्लस इन द सेंस कैसे, RnH2, ठीक है ना, ये दिस वन, देखिए यहाँ पे निकालता हूं मैं, RnH3 हमने देखा था ना, दिस वन लाइक दिस, तो हाइड्रोजन लेने के बाद तो ये प्लस हो जाता है, बराबर। अब ये कितना स्टेबल है, ये किसके ऊपर डिपेंड होगा कि इसको प्रोवाइड करने वाले, मतलब देखिए यहाँ पे अब कितने अल्किल ग्रुप है, R एक है, बराबर। और अल्किल ग्रुप तो हमें पता है, अल्किल ग्रुप्स दे आर, अल्किल ग्रुप्स, ओके, दे आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, ओके, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, या फिर ऐसे कह सकते हो दे शो प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब होगा क्या, देखिए इस नाइट्रोजन ने अगर इलेक्ट्रॉन की पेयर, शेयर्ड पेयर अगर डोनेट करना है तो ये स्टेबल होना चाहिए। अब इसमें क्या होगा, अल्किल ग्रुप क्या कर रहा है, इस नाइट्रोजन ने लोन पे डोनेट भी कर दी तो भी अल्किल ग्रुप क्या कह रहे हैं, हम तुम्हें प्रोवाइड करने के लिए है, मतलब दे आर इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप, इसको क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को टुवर्ड्स द नाइट्रोजन। दे आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं किसकी तरफ, नाइट्रोजन की तरफ। और इससे इंपैक्ट क्या होगा, ये जो प्लस है नाइट्रोजन के ऊपर, प्लस आफ्टर डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर, ये स्टेबल रहेगा। और जितना वो ज्यादा स्टेबल रहेगा उतना आपका बेसिक नेचर ज्यादा होगा, ऑब्वियस बात है, राइट। तो इस केस में देखिए ये कौन सा हो गया आपका 1 डिग्री, ठीक है, दिस इज योर 1 डिग्री अमाइन, ये है 2 डिग्री और ये 3 डिग्री अमाइन। तो देखिए इसका मतलब क्या है, जितने अल्किल ग्रुप ज्यादा रहेंगे, राइट, उतना बेसिक नेचर आपका बढ़ेगा। अब ये कौन सी, हम किस में बात कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं हम गैसियस स्टेट में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब जो हमारे मिथिल अमाइन, इथिल अमाइन है, उनके गैसियस स्टेट में वो रहते हैं,
तब एक्वियस का इससे कुछ रिलेशन नहीं है, उस स्टेट की हम कंडीशन में डिस्कस करें। तो गैसियस स्टेट में तो क्या रहेगा, सिंपली जितने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स रहेंगे उतना बेसिक नेचर ज्यादा होगा। तो देखिए अब यहाँ पे 1 डिग्री में एक ही है, 2 डिग्री में कितने हैं, यहाँ पे एक, और ये भी। अब तो दो दो अल्किल ग्रुप ऐसे आ गए जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं टुवर्ड्स द नाइट्रोजन। तो ये गया भी आपसे इलेक्ट्रॉन पेयर, तो भी नाइट्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज है, ओके, कैटायंस जिसे कहते हैं, दैट विल बी रिमेन स्टेबल। और सेकेंडरी के बाद जैसे टर्चरी पे जाएंगे, तो टर्चरी में तो क्या होगा, देखिए 1 2 3 तीन तीन ऐसे ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं, किसकी तरफ, नाइट्रोजन की तरफ, राइट। तो नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले कितने ग्रुप आ गए, अभी 3 ग्रुप। मतलब इसका मीनिंग क्या है, प्लस आई इफेक्ट दिखाने वाले यहाँ पे 3 ग्रुप है टर्चरी के केस में, सेकेंडरी के केस में 2 और प्राइमरी के केस में 1। मतलब इनके अगर स्टेबिलिटी वाइज बात करेंगे, बेसिक नेचर वाइज अगर बात करेंगे, तो कैसा रहेगा, देखिए टर्चरी का सबसे ज्यादा रहेगा स्टेबिलिटी या बेसिक नेचर, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। ये तो क्लियर हो गया आपको, ये क्यों हुआ, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। क्लियर, जितने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ज्यादा उतना n प्लस स्टेबल, जितना n प्लस स्टेबल उतनी बेसिसिटी ज्यादा होगी, राइट। तो यहां तक तो क्लियर हो गया आपको, प्लस आई इफेक्ट में टर्चरी सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। ये हो गया पहला इफेक्ट, ओके। समझ लीजिए एक एक इफेक्ट, उसके बाद हम समराइज करेंगे सब इफेक्ट को। सिर्फ यही एक इफेक्ट नहीं है जो आपके अमाइन की बेसिसिटी डिसाइड करेगा। दूसरा इफेक्ट कौन सा है, ये हो गया प्लस आई इफेक्ट। दूसरा आता है इस पे सॉल्वेशन। अभी सॉल्वेशन क्या है, देखिए सॉल्वेशन मतलब सोल्यूबिलिटी रिलेटेड होगा ये, और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी मैंने आपको बताया था। सॉल्वेशन मतलब क्या, सपोज देखिए RnH2 का जब एग्जांपल लेंगे हम, सपोज ये R, उसके बाद NH और ये H, बराबर। मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, अब दो दो ऐसे हाइड्रोजन है जिनके साथ OH2 मतलब क्या है, वाटर मॉलिक्यूल बाउंड हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है, बराबर। मतलब क्या है इसका सॉल्वेशन, मतलब क्या है, अब एक्वियस स्टेट की बात कर रहे हैं हम, राइट। एक्वियस स्टेट में क्या होगा ये जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर तो क्या रहेगी, लोन पेयर, बराबर। तो अब देखिए ये OH2 भी आ गया, और यहाँ पे ये दूसरा OH2, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो रहेगी जितनी ज्यादा रहेगी उतना ज्यादा बेसिक नेचर दिखाएगा वो। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्टीमेटली किसके ऊपर डिपेंड है, इस हाइड्रोजन के ऊपर, ठीक है, समझ लीजिए अच्छे से। मतलब ये जो प्राइमरी अमाइन है 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन के केस में क्या हो रहा है, दो दो हाइड्रोजन है, तो इसका सॉल्यूशन, सॉल्वेशन मतलब सोल्युबिलिटी, ऑब्वियस क्या है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, सोल्युबिलिटी मतलब वाटर में सोल्यूबल होगा और आपका कैटायन फॉर्म करेगा, और कैटायन स्टेबल ज्यादा से ज्यादा कम होगा जितनी अच्छी सोल्युबिलिटी होगी। तो RnH2 के केस में दो दो हाइड्रोजन है, राइट, जो ऑक्सी मतलब वाटर के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहे। अगर सेकेंडरी अमाइन का एग्जांपल आप लोगे तो सेकेंडरी अमाइन के केस में क्या है, देखो RN R और यहाँ पे H। तो यहाँ पे देखिए अब ओनली 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितना है, एक ही है सेकेंडरी अमाइन के केस में। मतलब एज कंपेयर टू प्राइमरी इसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी क्योंकि सॉल्वेशन इसका कम हो रहा है, राइट। और अगर हम टर्चरी की बात करते हैं तो टर्चरी के पास तो नॉट अ सिंगल हाइड्रोजन, ठीक है। देखिए तीनों अल्किल ग्रुप है, राइट, और तीनों अल्किल ग्रुप है, इसकी वजह से इसके पास तो सॉल्वेशन के लिए बहुत कम स्कोप है, या फिर जो H आएगा वो एक ही हाइड्रोजन रहेगा। इसका एग्जांपल जैसे मैंने डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में बताया ना, R और H यहाँ पे आएगा, तो RNH मतलब R3N और H, उस केस में भी एक ही हाइड्रोजन रहता है, राइट, H प्लस जब इससे अटैच होगा। तो देखिए ये सेकेंडरी हो गया और टर्चरी अमाइन हो गया,
इसका मतलब क्या है कि सॉल्वेशन ऑर्डर अगर हम देखते हैं तो 1 डिग्री अमाइन सबसे ज्यादा सोल्यूबल रहेगा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, बराबर। मतलब सॉल्वेशन के केस में प्लस आई इफेक्ट के एग्जैक्ट अपोजिट ऑब्जर्व हो रहा है हमें। प्लस आई में क्या था, टर्चरी सेकेंडरी प्राइमरी, क्यों, क्योंकि टर्चरी में अल्किल ग्रुप ज्यादा थे रिलीजिंग। एग्जैक्टली सॉल्वेशन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हम काउंट कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन किस में ज्यादा है, ऑब्वियस है प्राइमरी में ज्यादा है, इसके लिए प्राइमरी नंबर 1, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद टर्चरी। क्लियर, ये तो हो गया सॉल्वेशन में। और कुछ इफेक्ट्स है इसके, ठीक है, समझ लीजिए अच्छे से। ये तो 2 हो गए। उसके बाद तीसरा जो है, तीसरा आता है आपका स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। अब स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब सिंपली हम क्या कहते हैं, क्राउडीनेस, क्राउडीनेस या फिर बल्कीनेस, राइट। स्टेरिक हिंड्रेंस को क्या कहते हैं हम, क्राउडीनेस कहते हैं, क्राउडीनेस ऑफ योर अल्किल ग्रुप्स, ठीक है। तो देखिए स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब अब क्या होगा, प्राइमरी RNH2, ओके, उसके बाद सेकेंडरी अगर लेते हैं हम तो RNR, और टर्चरी RNR, और यहाँ पे R। अब देखिए दिस इज योर 1 डिग्री, दिस इज योर 2 डिग्री, और दिस इज योर 3 डिग्री अमाइन, बराबर। अब देखिए जितने अल्किल ग्रुप ज्यादा है, अब यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे क्राउडीनेस जो रहेगा, बल्कीनेस, वो यहाँ पे कम रहेगा, किसके केस में, प्राइमरी के केस में। और जितना बल्कीनेस कम रहेगा उतना इस हाइड्रोजन को, मतलब इस लोन पेयर को रिलीज करने में नाइट्रोजन को इजी रहेगा, ठीक है ना। देखिए किसी भी चीज को, अगर आपको किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है और वहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा सिग्नल है, राइट, तो सपोज एयरपोर्ट पे आपको जाना है आपके घर से, और रास्ते में बहुत ज्यादा सिग्नल से और ट्रैफिक जाम है, तो आपको पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा। मतलब क्या हो गया, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो गया, बल्कीनेस ज्यादा हो गया, तो आपको कठिनाई ज्यादा ज्यादा होगी, ओके, यू विल फेस मोर हर्डल्स। और अगर वही क्लीन रास्ता होगा तो आप इजीली पहुंच सकते हो। सेम इन केस ऑफ दिस वन। प्राइमरी के केस में क्या होता है, अगर दूसरा मॉलिक्यूल को अप्रोच भी करना है तो इजीली अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही अल्किल ग्रुप है, राइट। लेकिन जब हम सेकेंडरी के केस में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2N और एक H है, ठीक है। देखिए ये एक हाइड्रोजन है, ये आपका 2 डिग्री अमाइन हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, अभी 2 अल्किल ग्रुप आ गए, बराबर। मतलब क्या हो गया, अल्टीमेटली क्राउडीनेस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बराबर। और टर्चरी के केस में, टर्चरी के केस में तो बहुत ज्यादा, ठीक है। मतलब क्या है, जितना क्राउडीनेस, स्टेरिक हिंड्रेंस, बल्कीनेस इंक्रीज हो रहा है, उतना ही बेसिक नेचर डिक्रीज होगा, राइट। तो अगर ऑर्डर हम लगाएंगे तो ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं इसकी, सेम सॉल्वेशन के केस में जैसा था, मतलब 1 डिग्री सबसे ज्यादा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, राइट। मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, सेम इन केस ऑफ सॉल्वेशन। सॉल्वेशन में क्यों था, क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा थे। स्टेरिक हिंड्रेंस में 1 डिग्री सबसे पहले क्यों आएगा प्रीफरेंस, क्योंकि वहां पे भीड़ कम है, क्राउड कम है, किसकी, अल्किल ग्रुप्स की, राइट। इसके लिए बेसिक नेचर इसका ज्यादा होगा, उसके बाद सेकेंडरी। और टर्चरी में तो बहुत कम स्कोप है, क्योंकि देखिए यहाँ पे लोन पेयर तो है नाइट्रोजन की, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे 3 अल्किल ग्रुप आ गए, इसके लिए अप्रोच होने में इसको कम स्पेस मिल रही, बल्कीनेस की वजह से, बल्कीनेस ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो 1 डिग्री और सॉल्वेशन और स्टेरिक हिंड्रेंस दोनों में सेम ही रहेगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो देखिए 3 फैक्टर तो मैंने बता दिए, लेकिन अभी कंक्लूड करना बाकी है हमें। कंक्लूड करना मतलब इन तीनों को मिला के पैरामीटर बनेगा कि कैसे हम, अगर इथिल है या फिर मिथिल अमाइन है तो उनको कैसे ऑर्डर लिखेंगे, बराबर। तो फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो
और मैं आपको फाइनल कंक्लूजन क्या आएगा इसके ऊपर से कि कौन सा ज्यादा स्टेबल रहेगा कौन कम रहेगा वो बताऊंगा, और वो भी प्रैक्टिकली है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली जैसा कंक्लूड किया गया है। ठीक है, फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? अब देखिए, तीन इफेक्ट हमने देख लिए। प्लस आई की केस में क्या रहेगा? टर्चरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। ठीक है, दूसरा हमने देखा सॉल्वेशन। सॉल्वेशन के केस में क्या था? 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। ओके, और थर्ड वन जो देखा हमने दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस के केस में भी जो अल्किल अमाइन मतलब प्राइमरी अमाइन की ऑर्डर थी वो भी क्या थी? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, ये तो हमने समराइज कर लिया कैसे, वो मैंने आपको बता दिया। अब अगर फाइनली हम कंक्लूड करना चाहेंगे तो इसमें वेरिएशन क्या आता है वो मैं आपको बताता हूँ, और वो भी एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है। ठीक है, कुछ चीज एक्सपेरिमेंटल बेस के ऊपर वैल्यूज इनकी निकाली जाती है, राइट, मतलब पीकेबी जो वैल्यू है, ओके, पीकेबी की वैल्यू डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है उनकी वैल्यू जो डिसाइड की गई, तब ऑब्जर्वेशन क्या आया वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब हम इथिल अमाइन की बात करेंगे, इथिल अमाइन मतलब C2H5 जब रहेगा, C2H5 प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी, तो उस केस में क्या होगा? देखिए, एक तो क्या रहेगा? C2H5, उसके बाद ये प्राइमरी NH2, ठीक है, उसके बाद C2H5 ट्वाइस NH, और उसके बाद C2H5 थ्राइस, और यहाँ पे N। ये कौन सा हो गया? ये हो गया आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी। ठीक है, तो जब आप इथिलामाइन यूज करोगे और आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन कि इन तीनों में आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है इनको फॉर बेसिसिटी, तब आपका आंसर रहेगा सेकेंडरी सबसे पहले, ओके, उसके बाद आएगा टर्चरी, उसके बाद आएगा 1 डिग्री। दिस इज फॉर C2H5। ठीक है, अब देखिए, ये थेरोटिकली है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, और इन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं काफी बार, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। जब C2H5 आप लोगे तो उस केस में देखिए, अब ये कहां से आया? सेकेंडरी क्यों पहले आया? क्योंकि देखिए, सेकेंडरी 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 जैसे तीनों ही इफेक्ट जो थे, प्लस आई सॉल्वेशन या फिर स्टेरिक, तीनों के केस में सेकेंडरी क्या था? सेंटर में था, इसके लिए सेकेंडरी पहले आ गया, उसके बाद टर्चरी। ओके, टर्चरी मतलब देखिए, टर्चरी के केस में हम क्या कह सकते हैं कि कौन सा इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है? तो प्लस आई इफेक्ट। टर्चरी के बाद 1 डिग्री आ रहा है, मतलब एक्सपेरिमेंटली थेरोटिकली हम क्या सोच सकते हैं कि टर्चरी क्यों पहले लिया होगा? शायद स्टेरिक, शायद प्लस आई इफेक्ट जो है, मतलब प्लस आई में क्या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स जो है वो टर्चरी के केस में ज्यादा होते, इसके लिए वो फैक्टर इसमें ज्यादा डोमिनेट कर रहा है एज कंपेयर टू सॉल्वेशन, राइट। तो ये हो गया आपका C2H5 के केस में। और अगर हम मिथिलामाइन लेते हैं, ठीक है, तो मिथिलामाइन के केस में क्या रहेगा? देखिए, मिथिलामाइन मतलब CH3NH2, उसके बाद CH3 ट्वाइस NH, और उसके बाद CH3 थ्राइस N। मतलब ये हो गया अपना 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब देखिए, इसमें भी ऑर्डर क्या रहेगी? 2 डिग्री तो पहले आएगा, उसके बाद आएगा 1 डिग्री, उसके बाद आएगा 3 डिग्री। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, मिथिलामाइन के केस में 2 डिग्री,
1 डिग्री और उसके बाद 3 डिग्री। अब ऐसा क्यों? अब ये इसके लिए आंसर क्या है, एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया है। ओके, तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व मतलब शायद इसमें क्या होगा, देखिए पहले तो 2 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री था, इसके लिए पहले 2 डिग्री को प्रेफरेंस मिला। उसके बाद 1 डिग्री, तो 1 डिग्री क्यों होगा, शायद कौन सा फैक्टर डोमिनेंट होगा यहाँ पे, एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस और साथ ही साथ सॉल्वेशन एज कंपेयर टू 3 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे डोमिनेंट फैक्टर कौन सा है मिथिलामाइन के केस में, सॉल्वेशन और स्टेरिक हिंड्रेंस एज कंपेयर टू प्लस आई। लेकिन वही हम इथिलामाइन के केस में देखेंगे तो टर्चरी मतलब यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट डोमिनेंट है एज कंपेयर टू सॉल्वेशन और स्टेरिक हिंड्रेंस। अच्छे से समझ लीजिए, अगर नहीं समझा है तो फिर से जाके देखिए, ठीक है। उतना आपको एडवांटेज है वीडियो को कि आप फिर से जाके देख सकते हैं। इन पे काफी बार क्वेश्चन पूछे गए, इनको बिल्कुल स्टार मार्क करके लीजिए, करके रखिए इनको, ठीक है। क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है, इसके लिए आपको बहुत से बार नीट में भी आप अगर चेक करते हैं नीट जेई में, तो इनके ऊपर क्वेश्चन आए कि आपको स्ट्रक्चर दिए है सेकेंडरी टर्चरी और प्राइमरी अमाइंस के, इथिल और मिथिल, और आपको ऑर्डर लिखनी है, करेक्ट ऑर्डर। तो कैसे याद रखेंगे, सेकेंडरी सेकेंडरी 2 तो पहले आ जाएगा, उसके बाद जो लार्जर ग्रुप है इथिल, ओके, लार्जर है इसके लिए 3 पहले आएगा, उसके बाद 1, राइट। 2 तो पहले आ गया फिक्स, ओके। ये याद रखने की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, 2 तो सबसे पहले आ गया, उसके बाद लार्जर है तो 3 डिग्री लिख दो पहले, 2 3 हो गया तो 1 ऑब्वियस बाद में आएगा। और अगर स्मॉलर है मतलब मिथिल है, तो मिथिल के केस में 2 के बाद पहले 1 और उसके बाद 3, क्लियर। 2 डिग्री पहले हमें मिल गया, उसके बाद इथिल है, बड़ा ग्रुप है, मेजर है, इसके लिए पहले 3 फिर 1, और अगर मिथिल है तो 2 तो कंपलसरी पहले है, उसके बाद अगर लोअर है मिथिल, इसके बाद इसके लिए 2 डिग्री 1 डिग्री और फिर 3 डिग्री, क्लियर। मैंने सिंपल ट्रिक भी बता दी, उसके साथ आपको लॉजिक भी बता दिया इसका क्या है, और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कैसे वेरी होते। सॉल्वे प्लस आई के केस में गैसेस इफेक्ट कंसीडर होता है, सॉल्वेशन के केस में एक्वियस नेचर हम कंसीडर कर रहे हैं, क्लियर है यहाँ तक। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ऑर्डर काफी बार पूछी गई है इसकी, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया ऑलमोस्ट, अगर बाकी तो एरोमेटिक के केस में देखेंगे और एक्चुअल रिएक्शंस भी हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नहीं समझा तो आप बेसिक नेचर नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 2 3 1 और 2 1 3, ठीक है, ले लिया। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अच्छे से नोट्स बनाइए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ओके। चलो थैंक यू वेरी मच।